एक कारण और है, अगर हमारे ऊपर थोड़ा सा सुख आ गया तो हम लोग नाचने में लग गए, नाचने लगे, और जरा सा दुख आ गया तो बैठ के रोने लगे। लेकिन दुख में अगर दुखी हो गए तो दुख घटता नहीं है बल्कि बढ़ता ही चला जाता है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहेंगे, हैं? मैंने उस दिन बताया था, खैर मुस्कुराता कौन है, हंसता तो कोई है ही नहीं। समय एक जैसा नहीं रहता है। ये कभी कहते हैं कि समय समय पर होता है समय समय की बात, और काऊ समय को दिन बढ़ो काऊ समय की रात। देखो, समय के अनुसार ही चलना चाहिए। समय को देखकर चलना चाहिए, और जो समय को देखकर नहीं चलते हैं बाद में फिर पछताना पड़ता है, ये भी सत्य है। ये समय बड़ा अनमोल है। समय जो निकल गया वो निकल गया, दोबारा आने वाला नहीं। और समय को जिसने समझ लिया समझ लो वो कुछ बन गया, और समय को जिसने यूं ही जाने दिया वो कुछ नहीं कर पाया। लेकिन एक बात और है, लोगों के पास में जब समय आता है ना तो समझदारी नहीं होती अक्सर करके। जब समय आता है तो समझदारी नहीं होती है, और जब समझदारी आती है तब तक समय निकल जाता है। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन समय के अनुसार ही कार्य करने चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मैं बताऊं, एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने अपने गुरुजी के पास में फोन किया, बोले गुरुजी आ जाओ, बहुत सारे दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, बड़ी लालसा लगी है, आ जाइए आप। गुरुजी कहते बेटा जून का महीना है, उधर बड़ी गर्मियां पड़ रही हैं, इधर मैं हिमालय में हूं, बड़ा आनंद आ रहा है, गर्मी जब खत्म हो जाए उसके बाद में आएंगे। लेकिन सेठ जी ने ज्यादा आग्रह किया, बोले गुरुजी आ जाइए, आपको हम कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, आ जाइए। तो गुरुजी आ गए। और जब गुरुजी आ गए गुरुजी जब आ गए तो सेठ जी ने बड़ी खुशामद की, 2-4 नौकर लगा दिए, बोले गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़ी खुशामद की। रात को गुरुजी भोजन करने के बाद में गुरुजी जब कमरे में लेटने के लिए गए तो सेठ जी ने रोक लिया, बोले ठहरो गुरुजी। क्यों? अरे बोले ऐसे नहीं। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे, कमरे में चारों तरफ जल छिड़कवा, पंखा लेके आओ, कूलर लेके आओ वो रखो, बर्फ की सिल्लियां मंगाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अच्छा 2-4 दिन गुरुजी रुके, बड़े प्रसन्न हुए, गुरुजी तो चले गए। लेकिन कुछ समय बीता तो इन्हीं सेठ जी का एक मुनीम था, इसके भी दिमाग में आया गरीब हैं तो क्या, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। सेठ जी ने अपने गुरुजी को बुलाया, हम भी अपने गुरुजी को बुलाएंगे और सेवा वैसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, कर्जा क्यों ना लेना पड़े। अच्छा इसने भी अपने गुरुजी को फोन करके बुला लिया, लेकिन ये समय भूल गया, समय भूल गया। सेठ जी ने गुरुजी को बुलाया जून के महीनों में, गर्मियों में, और इसने गुरुजी को बुला लिया जनवरी में, सर्दियों में। समय भूल गया। गुरुजी आ गए, 2-4 नौकर लगा दिए,
भोजन करने के बाद में गुरुजी जैसे ही लेटने के लिए कमरा में गए तो सेठ जी की तरह मुनीम ने रोक लिया। बोले ठहरो गुरुजी, क्या हुआ? अरे बोले सेम आप ऐसी करेंगे जैसे हमारे सेठ जी ने की थी, गरीब है तो क्या। नौकरों से कहा, बोले खड़े खड़े क्या देख रहे हो, दिखता नहीं गुरुजी कमरे में लेटने जा रहे हैं, कमरे में चारों तरफ चल छिड़कवा। गुरुजी बोले बेटा इसकी क्या बस, बोले आप शांत रहिए, सेवा वैसी करें। पंखा लेके आओ, पंखा रखो, कूलर मंगाओ वो गुरुजी के पास में लगाओ, बर्फ की सिल्लियां लाओ वो रखो, गुरुजी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब बताइए जनवरी के महीने में और ऐसी हालत में गुरुजी को अगर कमरे में लेटा दिया जाए तो सुबह को गुरुजी उठेंगे या उठाया जाएगा? तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ एक है कि समय का ध्यान रखना चाहिए, समय के अनुसार ही चलना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। और समय एक जैसा रहता नहीं है। इंसान की जिंदगी में एक कवि कहते हैं